Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं। श्रोताओं, आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस सोमवार से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स देश में लागू हो गए हैं और आज मार्केट मंत्र में हम जीएसटी से जुड़े प्रश्न ही शामिल करेंगे। जीएसटी सुधारों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 2331-4444, 2371-7117 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। मैं हूं सोनू सूद और आपके प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान आमंत्रित हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से श्रृंखला कंगाले, डायरेक्टर जीएसटी पॉलिसी विंग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डॉक्टर पुनीता बेदी, डायरेक्टर टैक्स रिसर्च यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और साहिल खरे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, टैक्स रिसर्च यूनिट 2, और आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली भी आज के विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। आप सभी का मार्केट मंत्र में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अब चर्चा शुरू करने से पहले लेते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल की संपूर्ण रूप से भारत में बनी 4G तकनीक का उद्घाटन किया। कहा, भारत दूरसंचार तकनीक का वैश्विक केंद्र बनने की तरफ अग्रसर है। प्रमुख घरेलू बाजारों में 3 सप्ताह से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स और निफ्टी प्रत्येक में 2.5% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट हुई दर्ज। और कच्चे तेल के मूल्य इस सप्ताह लगभग 5% की वृद्धि में रहे। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल द्वारा स्थापित 97,500 से अधिक नए 4G मोबाइल टावरों का शुभारंभ किया, जिनमें संपूर्ण रूप से भारत में विकसित 4G तकनीक वाले 92,600 टावर शामिल हैं। ये उपलब्धि भारत को उन 5 देशों में शामिल करती है जो अपने स्वयं के दूरसंचार नेटवर्क का निर्माण और समर्थन करने में सक्षम है। और लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये टावर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत 2G, 3G और 4G तकनीकों के विकास में पिछड़ गया था और इस क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर निर्भर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि 30,000 गांवों को जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पूरे देश में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ गए हैं, धर्मवीर दिल्ली से। धर्मवीर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक्सपर्ट से ये पूछना चाहूंगा कि 6 दिन हो गए, 6 दिन में अभी तक कोई दवाइयों पे जो पिछले 1 महीने पहले हमने दवाई खरीदी थी, वही दवाई आज की तारीख में वही रेट से दे रहे हैं। कोई भी 1 या 2 या 1.5 रुपए का कोई फर्क नहीं आया। और अब जो दुकानदार से कोई नया सामान भी खरीदने जाते हैं दोबारा से, उससे रेट इसके कम हो गए। पता अभी कोई रेट नहीं है, वही पुराना माल, वही स्टॉक, वही रेट। इसका असर अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार का कोई जीएसटी का जो कम होने का जो ज्यादा रेट अभी तक ले रहे हैं, उनको कोई डर है नहीं है। इसका अभी तक उनका मार्केटिंग में समझ में नहीं पा रहा। कस्टमर ही लुटेगा और प्रॉफिट पाएगा दुकानदार। तो ये कह रहे हैं कि 6 दिन हुए हैं अभी जीएसटी को लागू हुए, और अभी जो पुराना रेट है कई चीजों पर वही लग रहा है। ऐसो में बताएं कि जो पुरानी इन्वेंट्री है उसकी कैसे हैंडलिंग होती है जब इस तरह का बड़ा बदलाव आता है, क्या स्थिति है? आप बताएं श्रृंखला जी।
या डॉक्टर पुनीता आप नमस्कार धर्मवीर जी 22 तारीख से सरकार की गवर्नमेंट की बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी जीएसटी में रिडक्शन है, मेडिसिन में तो खास करके उन्होंने 5% और नील किया है, वो आम ग्राहक को, कंज्यूमर को जाना ही जाना है। अगर इन केस आपके पास कोई ऐसा इनवॉइस है जो 22 के बाद और 22 से पहले सेम रेट दिखा रहा है, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने अपने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उनकी एक अपनी हेल्पलाइन भी है 1915 नंबर से, और उनका एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उनका एक इनग्राम पोर्टल भी है। आप अपनी शिकायत उस नंबर पे दर्ज करवाएं और उसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी, बिकॉज 22 ऑनवर्ड्स आपको जितना भी जीएसटी रेट जिन जिन आइटमों में कम हुआ है, वो दैट हैज टू बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ कि जो नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं वो है अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए 1800114000। दूसरा नंबर है 1915, या फिर आप एसएमएस भेज सकते हैं इस नंबर पर 8800001915। इसके अलावा आप अपनी जो भी आपकी कंप्लेंट है उसको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के द्वारा भी रजिस्टर कर सकते हैं इन ग्राम पोर्टल पर। हमारे अब एक श्रोता जुड़ गए हैं रेगुलर एनआर प्रसाद बैंगलोर से। वार्म वेलकम टू यू ऑन आकाशवाणी। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. There are two questions on the GST. My first question is, I was just analyzing which are all the items which were reduced on the GST effective 22nd September. I just want to know whether it is being done on the sector-wise, or is it to tackle the inflation, or is it just to help the poor? My second question is it going to be a continuous process in the coming days? If yes, which are all the commodities will be likely be focused, and likely sectors? Thank you. These are my two questions. नमस्कार प्रसाद जी। I would like to answer the first question जिसमें आपने पूछा है कि what were the bases on which this GST next generation reforms have been announced. तो इसमें बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिस रिफॉर्म्स हैव बीन वर्कड आउट। इनिशियली आपको भी आइडिया होगा, बिफोर दिस नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, देयर वाज अ 4-tier स्ट्रक्चर इन जीएसटी। वी हैड 5%, वी हैड 12%, वी हैड 18%, and we had 28% GST rates. So the idea was to reduce the number of the tax slabs. So now there are only two tax slabs. One is your 5% rate, and then is a 18% rate, which is a standard rate. And for a very few handful items, we have kept a special demerit rate. That's a 40% rate, which is all for the luxury goods or for the sin goods. While doing this exercise, a lot of emphasis has been done to pass on the benefits to the middle class, to the farmer in the food sector. Overall, emphasis has been done to cover maximum number of sectors, not keeping in mind one particular sector where the benefits were supposed to be passed, but we have tried to rope in all the sectors where maximum benefits can be passed on to the consumer. As far as the second query is concerned, that what will be the likely sector, so this is an ongoing process. So right now it won't be appropriate, it won't be possible for us to answer this question, but yes, this much we can tell you that being an ongoing process, there will be more such exercises where we are going to analyze the other sectors also where maximum benefits can be passed on to the consumers. So Dr. Puneeta, हमारे श्रोताओं के लिए आप ये बता सकती हैं कि अगर किसी भी गुड या सर्विस के बारे में वो ये जानना चाहें कि क्या उसका जीएसटी घटा है, अगर घटा है तो पहले क्या रेट था और अब क्या है, वो कौन सा ये रिलायबल सोर्स है ऑनलाइन जहां पर वो जा सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जी सोनू जी, हमारी जब 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके बाद देयर इज अ प्रेस रिलीज which is available on the government website where all the rates changes where have been reduced or increased have been very categorically mentioned. हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की एक वेबसाइट है, अगर आप उस पे जाएंगे आपको एक रेडी रेकनर ऑफ ऑल द रेट चेंजेस विल आल्सो बी अवेलेबल देयर, एंड दीज हैव बीन पुट ऑन द पोर्टल ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एंड द ट्रेड, सो दैट दे नो व्हाट रेट चेंजेस हैव बीन मेड। इसके अलावा सीबीआईसी ने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि ट्रेड की, आम जनता की जो भी उनकी परेशानियां, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए दे हैव बीन पोस्टेड ऑन द सीबीआईसी वेबसाइट। तो अगर आप वो भी देखेंगे तो दैट इज वेरी हेल्पफुल टू द कस्टमर्स एज सच।
And now let's go across to Mumbai, from where Ratnakar ji is with us. Warm welcome. Please ask your question. हेलो Ji, please ask your question. हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि जीएसटी कम जो हो गया है वो होटल बिजनेस में वो जो डे टू डे हम जाते हैं तो उसमें उसका असर हो गया है क्या नहीं? क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि 25 रुपए का टी लेगा तो उसमें 5% नहीं तो 27-28 रुपीज देना पड़ता है। ये ऐसा क्यों रहा है? तो उसके बारे में किधर कंप्लेंट कर सकते हैं? तो दूसरा सवाल है कि ये जीएसटी कम होने के बावजूद ये जो शेयर मार्केट लास्ट सप्ताह में कम आ गया, नीचे आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? थैंक यू। Sahil, would you like to tell about the services and the hospitality sector? रत्नाकर जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जीएसटी काउंसिल ने होटल अकोमोडेशन सर्विसेज या फिर बजट होटल्स जिनका रोजाना का जो रेट है वो 7500 रुपीज से कम है, ऐसे होटल सर्विसेज को, अफोर्डेबल होटल रूम्स को 12% से कम करके 5% पर ला दिया गया है। इससे आम आदमी को काफी बेनिफिट होगा और टूरिज्म भी प्रमोट होगा। Welcome back to Market Mantra. And our next caller is also from Mumbai. We have Munish with us. Warm welcome. Please ask your question. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा सवाल जीएसटी काउंसिल मेंबर्स से है कि क्या वो एक लिस्ट जारी कर सकते हैं जो करंट एचएस कोड के सामने कौन से जीएसटी रेट अब लागू पड़ते हैं इफेक्टिव 22 सितंबर 2025, क्योंकि फिलहाल उनके वेबसाइट पर जो लिस्ट है वो 2023 1 अप्रैल के बाद से अपडेट नहीं हुई है और वो अभी भी पुराने रेट दिखाते हैं। मैंने अपने सीए से पूछा था कि अब नए रेट लागू हो चुके हैं, तो इस पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर मुझे जानना है कि ये कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ नया उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट क्या है, तो उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया कि आप गूगल से पूछ लीजिए। बट आई थिंक सीबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड गिव अस अ लिस्ट दैट कैन हेल्प एवरीवन टू बिल द कस्टमर्स प्रॉपर्ली। Thank you. Thank you Manish ji for this question. Manish ji, I think 22nd को जब से रेट नोटिफाई हुए थे, जितनी भी रेट चेंजेस की नोटिफिकेशंस हैं गुड्स की और सर्विसेज की जिसमें कि रेट कम किए गए हैं या नील किए गए हैं या जितने भी बदलाव हुए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स की वेबसाइट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट there is a list of ready reckoner also which is available on the website of the CBIC. आप उसके GST अगर उस पे जाएंगे तो GST वाले में आपको notifications में और उसके FAQs में और ready reckoner में you will get each and every details of the rate changes which have been done so far. I hope the answer solves your query. Thank you. और अब दिल्ली से योगेश शर्मा है हमारे अगले कॉलर। प्लीज बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि हमने सुना है कि दूध में भी जीएसटी कम हुआ है, तो दूध में 1 रुपया कम होना था, मगर न्यूज में दिखा रहे हैं 1 रुपया कम हो गया, मगर मदर डेयरी से हम लोग दूध लेते हैं, उसमें कहा है कि दूध में कोई रेट कम नहीं हुआ है, मदर डेयरी ने पीछे से जो सप्लाई आ रही है वही सप्लाई है। तो इस केस में हम लोग कोई हेल्पलाइन नंबर है जिससे हम लोग सीधा कॉल करके पूछ पाए? दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोगों ने क्या करा है, कुछ मार्केट में क्या करते हैं, जैसे एक एमआरपी से नीचे अक्सर दुकानदार चीजों को बेचते हैं। जैसे एमआरपी अगर 200 रुपए तो 180 या जो मार्केट रेट होता है 190 180 होता है। तो जीएसटी कम होने के बाद में रेट कम होने के बजाय उन्होंने जो उसका मार्जिन उन लोग छोड़ते थे उसको बढ़ा दिया है। तो इस चालबाजी से कैसे निपटा जाए? नमस्कार योगेश जी। योगेश जी, आपका पहला उत्तर देंगे जो कि आपका दूध के प्रति था। मिल्क पहले से ही हर फॉर्म का नील पे था, सिर्फ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है जो कि 5% पे था, उसको इस बार ही नील किया गया है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उसको नील किया गया है तो उसका बेनिफिट भी कस्टमर को जाना चाहिए। इन केस आपको कोई भी वेंडर या कोई भी सप्लायर उसका नहीं दे पा रहा तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की देयर आर 3 नंबर्स हैं। एक तो उनका टोल फ्री नंबर है 1915, आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का एक इनग्राम पोर्टल है, आप अपनी उस पे भी ऑनलाइन एक रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक नंबर है 1800111400। और अगर एसएमएस द्वारा अपना जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करना चाहें तो उसके लिए भी एक नंबर है 8800001915। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो सारे कस्टमर्स हैं जागरूक हो, उनका भी जो विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे शरद जी? ये मुझे लगता है कि जितना ज्यादा, जैसे अभी योगेश जी ने पूछा, जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे
एक मुझे याद है पुराना टैगलाइन होता था, जागो ग्राहक जागो। तो जितना ज्यादा आप जागरूक रहेंगे उतना ज्यादा दुकानदार आपको या जो भी वेंडर है वो चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप जागरूक करिए, दुकानदार से बातचीत करिए, उनको बताइए कि ये बदलाव हुआ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, सरकार की मंशा ये नहीं है। तो इसलिए आप मुझे लगता है जितना ग्राहक बातचीत करेंगे उतना उससे ज्यादा आपको लाभ होगा। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। अभी हमारे एक श्रोता सेंसेक्स की बात कर रहे थे, तो बता दें कि इस सप्ताह प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों में 6 महीने की सबसे अधिक साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई। H-1B वीजा शुल्क में वृद्धि और अमेरिका द्वारा दवाओं पर लगाए गए आयात शुल्क से उत्पन्न चिंताओं के बीच बाजार में मंदी आई, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में 3 सप्ताह से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 2.66% की कुल मंदी से 2,200 अंकों की भारी गिरावट दर्ज करते हुए 80,426 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.65% के नुकसान से 672 अंकों की कुल गिरावट दर्ज करते हुए 24,655 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट और भी तीव्र थी। सप्ताह के दौरान बीएसई मिड कैप सूचकांक 4.5% से अधिक टूट गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 4.2% की कुल गिरावट दर्ज हुई। सो उनको जवाब मिल गया होगा, इसमें रीजंस भी बताए हैं। और अब भोपाल से हमारे श्रोता शंकर जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछे। नमस्ते मार्केट मंत्रा, नमस्ते मिनिस्टर फाइनेंस की टीम को। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेवेन्यू लॉसेस ड्यू टू दिस रिडक्शन टू द गवर्नमेंट एंड हाउ इट विल बी मॉप्ड अप, और इज देयर एनी ऑलरेडी मॉप्ड अप रेवेन्यू व्हिच गवर्नमेंट प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. And second question is, how did you arrive, since there is a team which does research, how did you arrive at 18%? 18% जो आपका जो सर्विस टैक्स के ऊपर आया वो कैसे आया फिगर? क्या आपने सोचा था कि इतनी सर्विसेज बिकती हैं, इस पर 18 लगाएंगे तो हमारा इतना रेवेन्यू आएगा, या और कोई रीजन था कि 18% अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आया? एंड देयर इज नो स्टैगरिंग, या छोटी सर्विसेज के लिए सस्ता हो, बड़े सर्विस के लिए महंगा हो, सब 18% पे डाल दिया आपने सर्विसेज। जी शरद जी, आप पहला प्रश्न बताएंगे इसके बारे में? जी, मैं हमारे साथ जो माननीय वित्त मंत्रालय से ऑफिशियल्स बैठे हैं उनकी इजाजत से आपको बताना चाहूंगा कि रेवेन्यू लॉसेस, देखिए एक अमेरिका में इकोनॉमिस्ट हुए लाफर, उन्होंने एक कर्व बनाया। तो उस कर्व का अगर आप उसको गहन अध्ययन करें, हम लोग तो अध्ययन करते हैं, वो ये बताता है कि जब टैक्स कम होते हैं तो शुरू में कुछ समय के लिए टैक्स की कलेक्शन हो सकता है कम हो, जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाता है गाड़ी चलाते वक्त, उसके बाद वो वापस रफ्तार पकड़ लेता है। और जिस प्रकार से नवरात्रों के बाद शंकर सेल बढ़ रही है, गाड़ियां बिक रही हैं, हमारे पास तो गाड़ी बिकने के आंकड़े भी हैं, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रेवेन्यू लॉसेस होंगे। तो मुझे लगता है अब रेवेन्यू लॉस शब्द इस्तेमाल करना पहली बात तो ठीक नहीं होगा। कुछ शॉर्टफॉल हो सकता है कुछ समय के लिए, पर ये जो अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर होगा ये सही पीरियड होगा मापने का। तो अगर आप ये प्रश्न हमसे जनवरी में करेंगे तो मुझे लगता है हम इसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। और जो 18% सर्विस टैक्स वाला इन्होंने पूछा कि वो आपने कैसे अराइव किया है, हमारे साथ साहिल बैठे हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हैं, वो इसका जवाब देंगे, वो सर्विसेज के माहिर हैं। जी धन्यवाद शरद जी। अगर आप रेट रैशनलाइजेशन के पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि 18% जो टैक्सेशन था सर्विसेज पे वो स्टैंडर्ड रेट ही रहा है। अब जब इस रेट रैशनलाइजेशन के राउंड की बात आई तब हमें 12% स्लैब पे जितनी भी सर्विसेज थी उनको या तो 18 पे ले जाना था या फिर 5 पे ले जाना था। यही 2 चॉइसेस थी हमारे पास। अगर हम सरकार की सोच इस तरीके से देखें तो इसमें ये था कि वो सर्विसेज जिनको मेरिट रेट डिजर्व करती हैं, जैसे कि जो आम तौर पे आम आदमी रोज यूज कर रहा है, उनको एक मेरिट रेट दिया गया और वो सर्विसेज 5% पे चली गई, और बाकी जो है सर्विसेज 18% पे उनको लाना ही पड़ा, बिकॉज और कोई रेट नहीं था। और ये जो 18% का रेट है ये आज के दिन भी स्टैंडर्ड रेट है सारी सर्विसेज का। मेरे ख्याल इनका सवाल ये भी था कि जो 18% रेट है ये कैसे डिटरमिन किया गया। देखिए इसमें जब जीएसटी काउंसिल बैठती है और जो रेट फाइनलाइज होते हैं वो रेवेन्यू स्पेंडिंग पैटर्न के हिसाब से देखे जाते हैं कि लोग कहाँ ज्यादा खर्च करते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए शंकर के इस टैक्स से देश में विकास होता है, इस टैक्स से देश चलता है। तो जहां से जितना आता है मुझे लगता है वो काउंसिल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब कम हुआ उसको सेलिब्रेट करें, अब वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा। श्रृंखला, अगर हम आपसे बात करें, आप प्रोसेसेस को देखती हैं, उसमें स्पेशलिस्ट हैं, तो बताएं कि किस तरह से सिंप्लीफाई हुए हैं। अगर टॉप मोस्ट कुछ हम जो प्रोविजंस आए हैं उनकी बात करें तो। जी धन्यवाद सुमित। रिगार्डिंग प्रोसेसेस अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हम लोग रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं। इस बार लघु और मध्यम उद्योगों को मद्देनजर रखते हुए, इनफैक्ट माइक्रो टैक्स पेयर्स को भी मद्देनजर रखते हुए उनके लिए बहुत ही सरल पंजीकरण प्रक्रिया लाई गई है। और उस प्रक्रिया के तहत केवल 3 कार्य दिवसों में उन्हें स्वचालित रूप से पंजीकरण मिलेगा। तो यहाँ कोई भी ऑफिसर का इंटरवेंशन नहीं होगा, केवल स्वचालित रूप से उनको पंजीकरण मिल रहा है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो लो रिस्क बिजनेसेस हैं जो कि सिस्टम खुद आइडेंटिफाई करेगा, और दूसरा है जहां 2.5 लाख के तक वो अपना आईटीसी पास ऑन करेगा, सप्लायर वो बता रहे हैं, अपने आप को डिक्लेयर करेगा और वो ऑप्ट करना चाहे इस स्कीम को, तो यू कैन डिक्लेयर दैट एंड यू कैन ऑप्ट इन द रजिस्ट्रेशन विद इन 3 days ऑटोमेटिकली। बहुत ही सरल किया है जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी। मुंबई से हसमुख है हमारे अगले कॉलर, जल्दी से अपना सवाल पूछें हसमुख जी। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। मेरा प्रश्न शरद कोहली जी से है। शरद कोहली जी, आपका अंदाजा क्या है कि जीएसटी की कटौती की वजह से इंडिया का जीडीपी है वो अंदाजन कितना बढ़ सकता है? जस्ट अ बॉलपार्क फिगर इन योर माइंड। देखिए, वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बोला था, या किसी इंटरव्यू में बोला था कि 2 लाख करोड़ के करीब ये हमारी जीडीपी में एडिशन करेगा। बाकी ऐसा होता है हसमुख जी कि इसका बहुत सटीक आकलन करना कठिन होता है, क्योंकि हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या हैं, ये त्योहार के दिन कैसे जाते हैं, कितना लोग खर्च करते हैं। बाकी जीडीपी में बढ़ोतरी होगी ये तो बिल्कुल पक्का है। कितनी होगी जब अब होगी तो सोनू हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, लड्डू वड्डू भी मंगा के खाएंगे जब होगी तो। जी बिल्कुल। और किशोर मुंबई से हमारे साथ है, जल्दी से अपना सवाल पूछे, बहुत कम समय है। हाँ मैडम, वही सवाल था मेरा जो आपने बोला था पहले, जवाब तो दे दिया है कि अभी अमूल का भी 30 का थैली मिलता था आधा लीटर का, तो वही मिल रहा है, लेकिन मतलब दुकान वाले बोलते हैं कि कुछ कम नहीं हुआ, कुछ नहीं, वैसे सेम चलता है। तो हमने आपको नंबर दिए हैं, हमने आपको इनग्राम पोर्टल के बारे में बताया है। सोनू, दूध पे तो था ही नहीं, उनके दूध का ये बात कर रहे हैं, दूध पे तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। अभी डॉक्टर पुनीता ने वन कैटेगरी ऑफ मिल्क ओनली जो है उसमें है। लेते हैं अगली खबर। Oil prices rose on Friday as Ukraine's drone attacks on Russia's energy infrastructure cut the country's fuel exports. Brent crude futures surged 71 cents or 1% to settle at $70.13 per barrel, while WTI crude futures gained 74 cents or over 1.1% to close at $65.72 per barrel. For the week, Brent crude futures rose over 5% and WTI crude futures increased 4.8%. If we have a look at US stocks ended higher on Friday after inflation data came mostly in line with expectations, but the 3 major indices still posted weekly losses. According to the Commerce Department's Personal Consumption Expenditures Price Index report, inflation rose by 0.3% for the month, putting the annual headline inflation rate at 2.7%. At the Wall Street, the Dow Jones Industrial Average increased over 0.6% to end at 46,247. The S&P 500 climbed almost 0.6% to end at 6,644, and the tech-heavy Nasdaq Composite Index settled more than 0.4% up to close at 22,484. For the week, the Nasdaq lost over 0.6%, the S&P 500 decreased 0.3%, and the Dow Jones dipped over 0.1%. So we'd like to know from you, Dr. Puneeta, broadly, you feel that this is a bonanza for the common man for their increasing their purchasing power? Oh, yes, certainly, Sonaji. It's a big bonanza for the customers, for the consumer, for the general public. They'll save a lot of money, they'll spend a lot of money, economy will grow. It's certainly a very positive steps toward a growing economy. Thank you. So we'd like to thank all the panel members, Shrunkala ji, Sahil, Dr. Puneeta, and of course, Sharad Kohli ji. Pleasure.
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates BSNL's fully indigenous 4G technology, says India is heading towards becoming global hub of telecom technology. Benchmark domestic equity indices snap 3-week winning streak. Sensex and Nifty post losses of over 2.5% each. And crude oil prices log weekly gains of around 5%. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.